रात के लगभग 11 बजे थे। अंशिका अपने घर में अकेली थी क्योंकि उसके माता पिता बाहर गए हुए थे। घर के चारों ओर खामोशी फैली थी। केवल दीवार की घड़ी टिक टिक सुनाई दे रही थी। वह अपने कमरे में बैठकर एक किताब पढ़ रही थी जब अचानक दरवाजे की घंटी बजी। वह चौंकी। इतनी रात को कौन हो सकता है? उसने झांक कर देखा लेकिन बाहर कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद किसी ने शरारत की हो। वह वापस अपने कमरे में आई और जैसे ही किताब उठाई घंटी फिर से बजी। अब उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह धीमी चाल से फिर दरवाजे की ओर बढ़ी। इस बार उसने दरवाजे की खिड़की से बाहर देखा। बाहर कोई नहीं था। नीचे की ओर कुछ हल्की सी छाया दिखी। उसने दरवाज़ा थोड़ा खोला और बाहर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। बस ज़मीन पर खून के कुछ निशान थे। उसका शरीर पूरा सिहर उठा। अंशिका ने तुरंत दरवाज़ा बंद किया और अंदर जाकर लाइट्स बंद कर ली। उसकी सांसें तेज हो गई। तभी अचानक मोबाइल की स्क्रीन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। डरते डरते उसने कॉल उठाई। दूसरी ओर से एक धीमी और डरावनी आवाज़ आई। तुमने दरवाज़ा क्यों बंद किया? मैं बाहर ही हूँ। अंशिका के हाथ से मोबाइल गिर गया। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या करें। अचानक से घर की सारी लाइट्स बंद हो गई। घना अंधेरा छा गया। कमरे के बाहर से खुरखुराहट की आवाज़ें आने लगी, जैसे कोई दरवाजा पर नाखून घिस रहा हो। आवाज़ करीब आ रही थी और अचानक दरवाजे पर जोर से किसी ने दस्तक दी हो। एक आखिरी बार उसने झांक कर देखा। अब वहाँ एक धुंधला सा चेहरा था। उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थी और वह हंस रही थी। ये सब देखने के बाद वह डर गई और वह अचानक से उठी। ये एक सपना था।